आज हम बात करेंगे जी लॉ फॉर पावर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि अगर x मल्टीप्लाई बाय वाई यानी x मल्टीप्लाई बाय वाई की होल पार्ट जो है वो n हो, तो किस तरह से हम उसकी x की पावर n अलग से और y की पावर n अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एक जो है वो एग्जांपल से स्टडी करते हैं और फिर हम यानी जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे। लेट्स से स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ आएंगे। लेट्स से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि लेट्स से x y की पावर जो है वो क्या है 4। ठीक है, अब इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं कि इसको हम बेसिकली एक्स वाई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स वाई 1 टाइम, एक्स वाई 2 टाइम्स, इसी तरह एक्स वाई 3 टाइम्स और एक्स वाई 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, डॉट का भी जो मतलब है वो भी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एक्स, इसी तरह इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वाई वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लेंगे, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। जैसे हमने बात की थी कि एक्सपोनेंट बेसिकली क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स यहाँ पे तो 1 2 3 4, एक्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर वाई को देखें तो 1 2 3 4, वाई भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम ये यूँ शो करते हैं जी कि लेट से जो है वो n इज इक्वल टू क्या है 4 है। अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाए तो x y की पावर n इक्वल हो जाएगी x की पावर n मल्टीप्लाई बाय y की पावर n के। ठीक है, इसका मतलब है ये लॉ जो है हमारे पास इस तरह से जो है वो बन के आता है। ठीक है, कि अगर एक्स वाई की पावर होल n हो तो हम उसकी अलग अलग से पावर लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स के अंदर। अब अगर इसको हम इस पे अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, ठीक है, तो हमको उसको इस तरह से लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट करें जी एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3 की होल पावर जो है वो कितनी है -4। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे जी, ये बन जाएगा एक्स की पावर 2 की पावर 4 अलग होगी और इसी तरह एक्स की पावर y की पावर -4। ठीक है, इसी तरह y की पावर 3 की जो -4 एक्सपोनेंट है वो अलग से लिया जाएगा, बन जाएगा x की पावर -8 और ये बन जाएगा y की पावर -12। अब चूंकि नेगेटिव में पावर तो ये नीचे होकर क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, 1 ओवर x की पावर 8। ठीक है, और इसी तरह 1 ओवर y की पावर 12 और ये बन जाएगा 1 ओवर x की पावर 8 y की पावर 12। तो ये देखा आपने, हमने जो है वो इसी लॉ को अप्लाई करते हुए यानी कि हमने लॉ फॉर पावर ऑफ प्रोडक्ट को अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया।